8 माह गुजरने के बावजूद यहाँ पर पानी मौजूद है। अब तक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब सोए हुए हैं। यहाँ पे MPA MNA अभी तक सोए हुए हैं। यहाँ का पानी निकालने के लिए कोई भी कोशिश नहीं की। जब हमने किश्ती लाई थी 9 माह हो गए इसको किश्ती पे आते हैं, किश्ती पे ही जाते हैं। हाई कोर्ट में केस दाखिल किया, उधर DC को बोला, सब कुछ किया, कुछ भी नहीं हो रहा है। हम जैसे हम इधर कोई बंदा है ही नहीं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हमको आते हैं, देख के चले जाते हैं। आगे जो है ना हमारा MPA में जो है ना वो खुद पानी निकाल रहा है। उसको अगर वो कहता ना आज पानी निकलना है तो एक दिन में निकल जाता। खुदकुशी करने का दिल करता है, क्या करे बंदा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त सिंध के इलाके जो खैरपुर में मौजूद हूँ। और ये जो पीछे इलाका आप देख रहे हैं, ना ये कोई झील है, ना ये कुछ समुंदर का, यानी कि ये ना कोई दरियाई इलाका है। लेकिन आज से 8-9 माह कबल आने वाला जो सैलाब था, ये जो करीब का जो इलाका था वहाँ वो ऊपर था, वहाँ से जो पानी नीचे को आया और ये सारा इलाका 9 माह बाद भी उसी तरह मौजूद है। अब मैं आपको दूसरी तरफ चलता हूँ और ये दिखाता हूँ। आए ज़रा आगे आए। ये जो इलाका आप देख रहे हैं सारा ये भी पानी से भरा पड़ा है। और जो मुझे इतलात मिली है वो ये है कि यहाँ से पानी आगे निकल सकता है, लेकिन आगे जो रास्ता आता है जहाँ पर पानी जो गुजर गया है उसके आगे एक एक्टिव MNA है या MPA है, उनकी कोई जगह है। और आपको मैं उन इलाकों में अब लेके जाता हूँ जहाँ पर गरीब रह रहे हैं। अल्लाह का अज़ाब नाजिल होगा, वो इसलिए होगा कि मैं अभी आपको अंदर लोगों की चल के सूरत हाल दिखाता हूँ। और यहाँ के ये जो पानी की गुजर गया है, जहाँ पर सिंधी MNA MPA पानी नहीं गुजरने दे रहे, जिसकी वजह से लाखों लोग अभी भी जो है सैलाब जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और महंगाई के दौर में जहाँ पर खाना घर का मुश्किल होया हुआ है, वहाँ पर एक नई मुसीबत यानी कि अपने घरों को जाने के लिए इनको लॉन्च के ज़रिए जाना पड़ता है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ अंदर की क्या सूरत हाल है और लोग अपने घरों तक जाते कैसे हैं। हमारे साथ एक मुकामी शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं किस तरह से उन्होंने सारी चीज़ों को देखा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी आपका, खैरियत से है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान माशाअल्लाह। ये सारा कुछ देखकर हाल पूछना बनता तो नहीं है, लेकिन क्या सूरत हाल है? सैलाब आया जी ये अगस्त में सैलाब आया था, अगस्त 2022 में जी। तो उस वक़्त यहाँ पर 10 फुट पानी था, जिसने मेहरान हाईवे को भी क्रॉस किया। यहाँ पर गाड़ियाँ भी गुज़रने का रास्ता नहीं था, कश्ती भी नहीं चल सकती थी। अच्छा। यहाँ से लोगों को बड़ी मुश्किल से निकाला गया, तो कुछ लोगों की अमवात भी हुई। अच्छा। और इसी तरीके से आज भी हम विज़िट कर रहे हैं, तो 8 माह गुज़रने के बावजूद यहाँ पर पानी मौजूद है। अभी भी 7-7 फीट पानी मौजूद है। ये कश्ती के ज़रिए हम विज़िट के लिए भाइयों को लेकर जा रहे हैं। ये मुझे बताएं, ये पानी यहाँ पर मौजूद है, गरीब यहाँ पर मर रहे हैं, क्या कोई गरीब शायद बदुआ भी करता ही हो कि जो हुक्मरान है वो अल्लाह करे इस पानी में डूब के मर जाए? जी बिल्कुल। अब तक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब सोए हुए हैं। यहाँ पे MPA MNA अभी तक सोए हुए हैं, जिन्होंने अभी तक इनको रेस्क्यू करने के लिए या यहाँ का पानी निकालने के लिए कोई भी कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि इसके लिए रुकावट बने हैं। चाहिए तो ये था यहाँ से पानी निकाला जाता, इनको रिलीफ दिया जाता। अपने आप को बचाने के चक्कर में इनका पानी भी नहीं निकाला गया, इनकी मदद भी नहीं की गई। अच्छा, मेरी इतलात के मुताबिक ये जो पानी का निकलने का रास्ता है, इसके आगे किसी वडेरे या MNA MPA की जगह है? जी जी, यहाँ के MPA MNA अपनी ताकत के बलबूते पर यहाँ पर पानी निकालने से रोकते हैं। अच्छा। ताकि हम बच जाएं, हमारी ज़मीनें बच जाएं। अच्छा। और यहाँ से पानी नहीं निकालने दिया जा रहा। अगर आप उनका नाम लेना पसंद करें तो कोई मसला नहीं है, अगर आपके लिए कोई मसला नहीं है तो आप नाम ले सकते हैं। कौन लोग हैं आखिर? ये यहाँ के मंजूर वसान साहब हैं। अच्छा, मंजूर वसान। जी जी। अच्छा, वो जो बड़े ये तो मशहूर पॉलिटिक है। जी जी। अच्छा, ये सिर्फ मंजूर वसान साहब की ज़मीनें आती हैं आगे? मंजूर वसान साहब की ज़मीनें हैं। इसी तरीके से यहाँ के MP हैं साजिद बामन साहब। अच्छा। उनकी ज़मीनें हैं। मैं बिल्कुल दूसरे किनारे पर आ चुका हूँ और आप ये दीवारें जो देख रहे हैं इस पर एक निशान नज़र आ रहा होगा आपको सफ़ेद, यानी कि यहाँ पर 9 माह कबल इतना पानी था
और जो मौजूदा सूरत हाल है वो ये है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आने के लिए ये कश्ती में सवार होकर लोग यहाँ तक आते हैं। और इस महंगाई के दौर में जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लोगों के लिए खाना मुश्किल होया हुआ है, यानी कि एक वक्त की रोटी मुश्किल हुई हुई है। उसके बाद एक ये अजाब के आपको हर बार अपने घर आने के लिए भी आपको जो है ना सड़क से यहाँ तक जो पैदल का सफ़र था उसके लिए आपको बोट पे यानी कि एक कश्ती पे आना पड़ता है, जिसको ज़ाहिरी तौर पर ये पेट्रोल से चलती है, इसको भी पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ पर मौजूद हैं जिनके यहाँ पर घर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह खैर, शुक्र है। क्या कहेंगे आप सूरत हाल? बस भाई देख रहे हो पानी पानी चारों तरफ। अच्छा। खाने पीने के लिए भी जाना पड़ता है दूर दूर से, और कुछ बंदे इधर हैं, कुछ बाहर हैं, कुछ मजदूरी पे हैं, कुछ कैसे कुछ बड़ी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी काम चल रहा है। किस्ती पे आते हैं, किस्ती पे लोग जाते हैं। ये हमने किस्ती लाई थी, 9 माह हो गए इसको किस्ती पे आते हैं, किस्ती पे ही जाते हैं। स्कूल बच्चे जा रहे हैं? बच्चे भी जा रहे हैं, वो भी किस्ती पे जा रहे हैं बच्चे। अच्छा, यानी कि ज़िंदगी सारी ये कश्ती है अब? बस किश्ती के साथ जिंदगी जुड़ गई है हमारी। अब जब तक ये पालने निकले तो जिंदगी किश्ती के साथ ही है। एक सिंध के हुक्मरान बटेरे और दूसरी जानिब ये कश्ती का सहारा आपको। बस अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या कहेंगे इस कोई हुक्मरान है यहाँ का, कोई हुक्मरान है जिसकी वजह से अभी तक आपको नहीं कोई डीसी एसी किसी को शिकायत की हो, कोई दरख्वास्त लिखी हो, कोई एप्लीकेशन किसी भाई हाई कोर्ट में केस दाखिल किया, उधर डीसी को बोला, सब कुछ किया, कुछ भी नहीं हो रहा है। हम जैसे हम इधर कोई बंदा है ही नहीं, यानी कि इंसान नहीं, इंसान इधर कोई बस्ता है ही नहीं। वो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा हमको। आते हैं, देख के चले जाते हैं, कहते हैं भाई कल आएंगे, परसों आएंगे, पानी निकालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कुछ भी करने की उनकी हालत सही नहीं। हमारे तो बिल्कुल हालत वैसे ही भी है। उनसे मेरे ख्याल से हमसे ज़्यादा उनकी हालत ख़राब है जो हमारे कुछ भी हैं, जो आपके बटेरे से यहाँ पर सियासतदान है। सियासतदान ऐसी ज़बरदस्त बात की है। वाकई इनसे ज़्यादा ये जो लोग इस वक्त पानी में अभी भी मौजूद हैं, इनसे ज़्यादा जो हालात ख़राब है इनके वडेरों के, सियासतदानों के, उनके हालात ख़राब हैं। तो उनसे ज़्यादा उनको ज़रूरत है ना। इनको तो ज़रूरत ही नहीं, इनको तो कश्ती मिल गई है, ये तो आते जाते रहेंगे। इनको और क्या चाहिए इस कश्ती के अलावा? लेकिन सियासतदानों को अभी वो कुछ जो उनका पेट नहीं बढ़ा, उनके पेट कब्र की मिट्टी ने भरने हैं। जब सैलाब आया क्या समझ रहे होंगे कि निकल जाएगा पानी, तो अभी क्या ज़हनी कैफियत है देख के पानी को? भाई पानी उलझन, रात दिन को नींद ही नहीं आती। बच्चे कभी जब बीमार हो जाता है ना कोई बच्चा, तो हम इतने परेशान हो जाते हैं, ना गाड़ी मिलती है ना। जब तक ये किसी में अगर पेट्रोल है तो जाते हैं, नहीं तो इधर ही तड़पता रहता है। इस किस्म की कंडीशन होती है, क्या दिल करता है, क्या करें? क्या खुदकुशी करने का दिल करता है, क्या करे बंदा? कुछ भी नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, बस शुक्र है, बस जैसे भी जिंदगी गुजर रही है। इधर भी गुजरी। अभी रमज़ान शरीफ है ना, एक हमारी मस्जिद में एक ही बंदा रोज़ा रखता है, वो आज़ान देता है। यानी कि रास्ते की कोई भी सहूलत नहीं है हमें। अगर रास्ते की सहूलत हो तो बंदे भी इधर आ जाए, माशाल्लाह। रमज़ान शरीफ को जमायत हो, नमाज वगैरह, जो बस कुछ भी नहीं है हमारे इधर अभी तो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे जैसे पानी निकलता जाएगा बंदे भी आते जाएंगे। पानी निकलने की सूरत हाल है ही नहीं, ना ही निकलेगा ये। अच्छा, ये हमारे वडेरे चाहते ही नहीं ना। आगे को वडेरे की जगह शायद उसकी वजह से पानी नहीं निकलता। नहीं, आगे जो है ना हमारा MPMA जो है ना, वो खुद पानी निकाल रहा है। उसको अगर वो कहता ना आज पानी निकलना है तो एक दिन में निकल जाता। सही। उनको पैसे मिल रहे हैं, खा रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं भाई हमारे इलाके में पानी है, ये है, वो है। कुछ भी नहीं है। जो बाहर से माल आता है पहले उनके पास आता है, बाकी इधर दो एक दो दफ़ा आए NGOs वाले, वो दे के गए हमें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। NGOs वाले आए हैं, एक पंजाब से पार्टी आई थी, वो भी आई थी, वो भी दे के गए थे इधर से। सही। हाँ, तो चलो जी, जो गरीब शख्स है ना, या जो इस मुल्क की तरक्की के लिए कोई ना कोई किरदार अदा करता है, मतलब यानी कि वो बिल देता होगा, वो टैक्स देता होगा, वो अल्लाह का शुक्र अदा करेगा, यकीनी तौर पे करेगा, क्योंकि वो उसकी ज़िंदगी में वो अपनी मुतमईन है। लेकिन जो हमारे सियासतदान हैं जिन्होंने इन जैसे लोगों को इस सूरत हाल में पहुँचा दिया है, वो ना अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं, किस मुँह से करेंगे? वो तो भूल ही चुके हैं कि कोई खुदा भी है। उनके लिए तो कोई चीज़ ही नहीं है। चलते हैं इस कश्ती की तरफ ही, क्योंकि अब हमारा सफ़र वापसी का शुरू होगा। और ये जो सिंध की सूरत हाल है, सिंध की ये तस्वीर थी, तो मैं नहीं समझता कि सिंध और पंजाब की जो तस्वीर में अब कोई फ़र्क रह गया। एक वक्त था मैं समझता था कि जो सिंध है ये पंजाब से 100 साल पीछे है, और पंजाब यानी कि पाकिस्तान दुनिया से 100 साल पीछे है। लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद हम पूरी दुनिया से इस वक्त 500-600 साल पीछे हैं। तो ये पाकिस्तान की सूरत हाल है। दुआ करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह ताला सबसे पहले सलाम मुतासरीन के लिए कोई आसानी, कोई फ़रिश्ता भेज दे। तो दूसरी तरफ ये है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हाल पे रहम करे, जो इस वक्त तबाही के दहाने पे खड़ा है। तो देखते रहे मज़ीद वीडियोज़ के लिए बागी TV।